How are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 9, The Pebbles and the Dewdrops. Let's start now. Millions of years ago, a red dragon lived on the bank of Holy River in the deep forest of China. मिलियन ईयर पहले रेड ड्रैगन रहता था चाइना की एक पवित्र नदी के किनारे. He was a big reptile who breathed out fire. जब भी मैं सांस लेता था तो उसके मुंह से आग बाहर निकलती थी. He could fly, could he liked swimming. वह उड़ सकता था, यहाँ तक कि वो तैर भी सकता था. A beautiful white phoenix lived on the other bank of the river. यहाँ तक कि एक सुंदर सफेद फेनोक्स रहती थी जो नदी के दूसरे किनारे पर रहती थी. She was a bird that burned herself for the funeral pyre. He was born again from the ashes. यहाँ तक कि जब कोई मरता था वह उसके साथ अपने प्राण त्याग देती थी क्योंकि उसकी एशेज से उसका जन्म दोबारा हो जाता था. Both of them had fire in them, so they both became friends. यहाँ तक कि जैसे कि वो दोनों आग उन दोनों को बहुत अच्छी लगती थी तो वो दोनों क्या बन गए, मित्र बन गए. कौन कौन? तो रेड ड्रैगन और दूसरा ब्यूटीफुल व्हाइट फोनिक्स. एवरी सनराइज दे ग्रीटेड ईच अदर. जैसे ही सूर्य निकलता था दोनों एक दूसरे से मिलते थे. द ड्रैगन डिप्ड एंड द swam इन द रिवर. ड्रैगन रिवर में क्या करता था? स्विम, नदी में तैरने के लिए जाता था. द फोनिक्स बाथ इन द रिवर. फेनोक्स जो बर्ड थी वो भी नदी में नहाती थी. एंड दे फ्लू इन द स्काई बट सून रिटर्न टू द ड्रैगन हर फ्रेंड. और वह उसके बाद दोनों नदी में नहाने के और तैरने के बाद दोनों एक दूसरे मतलब आसमान में उड़ जाते थे और दोनों रिटर्न टू द और जल्दी वो अपने फ्रेंड के पास वापस लौटकर आ जाते थे. One day they both swam in the river with the follow. एक दिन क्या हुआ, जब जैसे वो दोनों नदी में एक साथ तैर रहे थे. By evening they reached the sea. जैसे कि वो शाम के समय समुद्र के किनारे पहुंची. The flow of water was so turbulent that their journey ended at the distant lush green island. उन्हें ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा समुद्र में तूफान आ गया है, अब उनका जीवन खत्म हो जाएगा. वो जल्दी ही एक ग्रीन आइलैंड पर पहुंच गए. They spent the night on a big tree. उन्होंने एक बड़े से पेड़ पर पूरी रात वहीं पर ही बिताई. In the morning they traveled the whole island. और उसके बाद जैसी सुबह उन्होंने पूरे आइसलैंड पर क्या करना, ट्रेवल करना शुरू कर दिया. वॉकिंग एंड द फ्लाइंग. फ्लावर्स ऑफ द ऑल सीजन्स ब्लॉम्ड देयर. वहां पे हर तरह की सीजन के फूल खिल रहे थे. इट वॉज द परफ्यूम गार्डन ऑफ द फेरीलैंड. ऐसा लग रहा था वो गार्डन बिल्कुल परफ्यूम का गार्डन है जहां पर, और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर परियों का गार्डन है, फेरीलैंड है. इट इज अ फेरीलैंड. There they found a cream-colored glittering pebbles. वहाँ के जो पत्थर थे इतनी चमकीले थे. It was a small, smooth and round stones. They were charmed by its beauty. उस गार्डन में इतनी सुंदरता भरी हुई थी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. Look how shining this pebble is, that dragon said to the white phoenix. रेड ड्रैगन ने व्हाइट फेनिक्स को, अरे देखो वहां की जो पत्थर है कितनी शाइनिंग, गोल और सुंदर चमकदार है. लेट अस कट एंड द शेप इनटू ए जेम. ऐसा लग रहा है जैसे उनको एक नए छोटे छोटे जेम्स में, रत्नों में काट दिया गया हो. इट विल बी द इजी टू मेक इनटू ए पर्ल लाइक शेप. ऐसा लग रहा है ये जो पत्थर है वो मोती की शेप के लग रहे थे. said the white phoenix. Both of them started to give it shape. दोनों उनको जैसे ही देखते हैं एक दूसरे से कहते हैं कि ये तो इस शेप से बना हुआ है. Although it was almost round in the shape. लगभग उनकी जो शेप थी लगभग बिल्कुल गोल पल जैसी थी. They wanted to make it the perfectly round. वो चाहते थे कि वो भी इस तरह के स्टोन्स को बनाना शुरू करें जैसे कि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप. उसी तरह वो भी चाहते थे कि इन पत्थरों को कुछ ना कुछ एक नई
शेप दी जाए। So Red Dragon used his claws and White Phoenix her beaks. जल्दी रेड ड्रैगन ने अपने जबड़े से और व्हाइट फेनोक्स ने अपनी बीक से उनको बनाना शुरू किया। They craved it fine and more fine. वो जितना अच्छा हो सकता था वो दोनों कर रहे थे। Days and the month passes, दिन और महीने गुजरते चले गए। Then they started to rub it and wash by the clean water carried from the holy river. यहाँ तक कि उस पवित्र नदी के पास वह चाहते थे कि हम जो हमारे पत्थर है, जो पत्थर है इनसे यदि कुछ बनाया जाए तो हम इसे अपनी पवित्र नदी के पास ले चलते हैं, जिससे कुछ हमें क्या होगा, यदि हम कोई भी अच्छी चीज देखते हैं तो हम चाहते हैं ना कि उसे हम अपने साथ ले आए। तो वो दोनों भी चाह रहे थे कि जैसे उन्होंने गार्डन में उन चमकीले पत्थरों को देखा तो हम उन्होंने लेकर अपनी उस होली रिवर के पास ले चले। नाउ इट वाज द फाइनली राउंडेड बॉल विद स्प्रिंकल। ऐसा लग रहा था वो फाइनली अंत में उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कि वो जो चमक रहे थे वो जस्ट लाइक मतलब बॉल की तरह इतने सुंदर चमक रहे थे बॉल। बट फेनोक्स वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन जो फेनोक्स थी वो उसकी बात से संतुष्ट नहीं थी। She flew to the mountain of the angels and collect to the dew drop. वह जल्दी पहाड़ी पर जाती है और वहां से कुछ ड्यू ड्रॉप्स ओस की बूंदों को उठा लाती है, कलेक्ट कर लेती है। स्प्रिंकल एंड वॉश द बॉल्स। वह उस ड्यू ड्रॉप से उस चमकती हुई बॉल को साफ करते हैं। Visually the ball turned into a dazzling pearl-shaped gem. और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस बॉल उस स्टोन को धोया, ऐसा लग रहा था मानो अब वह एक कितनी जेम्स में रतन में परिवर्तित हो गया हो। डिस्प्लेड द स्प्लेंडर ऑफ द आर्टिस्ट्री। ऐसा लग रहा था उन्होंने उसे बहुत शानदार क्या बना दिया, उसे पर्ल से गोल से पर्ल और पर्ल से उसे जेम्स में कन्वर्ट कर दिया हो। The water of the holy river and the dewdrop of the mountain of angel filled the gems with the abounding magical powers. उस नदी के किनारे ऐसा लग रहा था जो गार्डन था वो एक बहुत अच्छा स्प्रिंकल स्टोन से भरा था, और जो माउंटेन उसके पास में जो माउंटेन था वो ड्यू ड्रॉप्स उस पर जो ओस की बूंदी थी ऐसे चमक रही थी जैसे कि किसी ने कोई रतन कोई मोती या फिर कोई हीरे जवाहरातों से उसको भर दिया हो। Wherever it rays band, जैसी उन पर सूर्य की किरणें पड़ती थी, this changed to happiness and prosperity. वो उसे देखकर इतने खुश थे, इतने खुशी से भर जाते थे जैसे कि उन्होंने कितना अच्छा कार्य कर दिया हो। Trees remain green all the year around. यहाँ तक कि पूरे साल चारों तरफ हरियाली भरी रहती थी। Flowers all the season bloom together. यहाँ तक कि साथ साथ हर सीजन के फूल खिले रहते थे। And land yielded richer harvest of crops. यहाँ तक कि जो जमीन थी वो इतनी उपजाऊ थी, यदि हमें कोई भी खेती करते वो अच्छे से बढ़ रही थी, ग्रो आउट हो रही थी। The red dragon and the white phoenix were so much fainted by its allure. रेड ड्रैगन और व्हाइट फोनिक्स इन सब चीजों को देखकर बहुत खुश थे। That they love to live in the fairyland forever. यहाँ तक कि अब वो केवल इसी fairyland पर ही अपना जीवन बिताना चाहते थे। They used to gaze at the for long hours, talk about and feel it. उन्होंने कुछ देर वहां बैठे, खाना खाया, मतलब घासों को वो कुछ देर वहां बैठी, बातें की और उन्होंने अपना वहीं पर बैठ करके अपना खाना खाया, क्योंकि अब वो फेरीलैंड उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वहां पर चारों तरफ हरियाली, ड्यू ड्रॉप और जो पिबल्स थे वो कैसे चमक रहे थे, स्टोन जस्ट लाइक ए स्पार्कल स्टोन। तो उन्हें सब चीजें इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसलिए वे अपना आगे का समय वहीं पर स्पेंड करना चाहते थे। One day एक दिन the mothers queens of the seventh heaven peered down. जो सातवीं स्वर्ग की जो माता क्वीन थी, रानी थी, वो वहां पर आती है। She has opened fed the radiance of the magic gems among of the other glares of the heaven bodies. यहाँ तक कि वह उन्हें एक नया चमकता हुआ एक स्टोन उनको देती है। She came to know about its magic power. और वह उन्हें बताती है कि इससे तुम्हें बहुत सारी शक्तियां मिल जाएंगी। Overwhelmed by its beauty, she decided to take it away from the dragon and the phoenix. So one day in the middle of the night, एक दिन जब फेनोक्स
और ड्रैगन एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, तब एक रात को जैसे वहां रुकते हैं तो उन्हें एक मैजिकल, एक जादुई स्टोन दिखता है, जो किसने दिया था, जो मदर क्वीन ने दिया था, जो 7 हेवन की मदर क्वीन थी। उन्होंने उसको जादुई बॉल्स दी थी, जिसे देख पाकर वो दोनों बहुत खुश थे। And Red Dragon and the White Phoenix were fast asleep. जैसी वो आधी रात को सोई, the mother queen of the 7th heaven की pulled the gems up her the supernatural power. उन्होंने उस स्टोन को अपनी इतनी सारी शक्तियों से भर दिया कि यदि इसको छुएगा तो वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। She hid it in the innermost rooms of her place. उन्होंने उसे अपने कमरे के एक कहीं किसी कोने में छुपा दिया। One had to pass through 9 locked doors और उसके आगे 9 तालों से उसको बंद कर दिया गया। Unlocking them one by one, एक एक करके उस पर ताले लगा दिए गए। In the morning, जैसी सुबह होती है, Red Dragon White Phoenix found the gem missing. वो दोनों पाते हैं कि जो हमें वो बड़ा सा स्टोन मिला था वो कहीं खो गया है। Panic stricken, they finished about it around. वो उसको जितना संभव हो सकता है उसको उतनी तरह से ढूंढते हैं। Looked high and the low, ran from the one corner to Iceland to other. वो आइसलैंड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, अप एंड डाउन, यहाँ तक कि वो हर जगह उसको ढूंढते हैं कि उनका जो पेन है वो कहीं मिस हो गया है। They combed every inch of the Iceland but in the vain, यहाँ तक कि वो उसको आइसलैंड के प्रत्येक कॉर्नर में सर्च करते हैं। They went on their fruitless search day and night, dreaming to recover their only treasure. लेकिन उनको इसका कोई फल नहीं मिलता, अर्थात वह उनको जादुई बॉल नहीं मिलती है। Soon after some days, it was the birthday of the mother queen. कुछ दिनों के बाद मदर क्वीन का बर्थडे आता है। She invited all the gods and the goddess. वो सभी देवी देवताओं को अपने बर्थडे में आमंत्रित करती हैं। To a place for a happy get together, music and dance. कि सब मेरे यहाँ पर खुशी मनाने के लिए आओ, नाचो और गाओ। All the divine personalities offered their congratulations heartily. सभी लोग, सभी देवी दूत उनके बर्थडे में आते हैं और अपने दिल से उन्हें बधाई देते हैं। The grand feast was arranged for the guests with the divine foods and divine nectar. वह लोगों के लिए, वह उन सभी देवी देवताओं के लिए डिवाइन फूड्स और डिवाइन नेक्टर का वो करती है, आयोजन करती है। All the gods and the goddess wished her. सभी उनको विश करते हैं। May you fortunate be as the boundless as the eastern sea and your life last long like the south mountain. कि तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा सफल हो, तुम्हारी दीर्घायु हो जैसे कि माउंट एवरेस्ट की, जैसे कि साउथ माउंटेन की है। The mother queen felt much pleased and the spore in the moment said. तभी जो मदर क्वीन होती है वह उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद देती है। मदर क्वीन उन्हें अचानक से होने वाले आयोजन के लिए धन्यवाद देती है और कहती है, माय फ्रेंड, आई वांट टू शो योर प्रीशियस जेम, कि यदि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा बर्थडे ऑर्गेनाइज किया है तो मैं तुम्हें एक जेम्स देती हूँ, विच इज यूनिक इन द बोथ वर्ल्ड, वह संसार में सबसे ज्यादा यूनिक है। द रेज इमिटिंग फ्रॉम इट विल यू विद द वंडर एंड द एस्टेसी, जैसे कि सूर्य की किरणें इस बॉल पर पड़ेंगी तो यह अपने आप इतनी रोशनी पैदा करेगा कि जस्ट लाइक अ सन। So she took the bunch of the keys and unlocked the 9 doors of the place one after the other. वह पेड़ की एक शाखा भी जाती है और एक एक करके 9 के 9 दरवाजों से ताला खोलते हुए आगे बढ़ जाती है। She took out the box, the gems and the carried it. वह एक बॉक्स को खोलती है और उसमें से उस जेम्स को बाहर निकल लाती है। To the center of the banquet hall, और ला करके बैंकेट हॉल के सेंटर में रख देती है। As she opened the box, जैसे ही बॉक्स खुलता है, the whole space was instantly lit up the blazing days. तो उससे एक नई रोशनी का संचार होता है। All the guests were wondered, सभी मेहमान क्या वंडरफुल, कि ये क्या हुआ, ये इतनी अच्छा, इतनी रोशनी कहाँ से, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। Stricken and them felt a deep level of the euphoria, और सब किससे, सब
समय के साथ सब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह रोशनी कहाँ से आ रही थी। They were spellbound and they had no words in praise of it. वह उनके आगे रख देती है, जैसे ही वह उनके आगे रख देती है तो सभी गेस्टों के पास कोई शब्द नहीं होता कि वह उसके प्रति कुछ कह सके, केवल बड़ी-बड़ी आँख करके उसको देखते रहते हैं। At the same time, the searching white fenwick suddenly felt the radiance and the sparkle of the gem coming down. जैसे कि रोशनी होती है तो रेड ड्रैगन और फेनिक्स को अनुमान हो जाता है कि ये जो रोशनी है ये तो हमारी जेम्स में से आ रही है। She called the red dragon. वह रेड ड्रैगन उससे कहता है, लुक देखो, isn't that the light from our gems? ये जो रोशनी है ये हमारी जेम्स से आ रही, क्या ये हमारा जेम्स नहीं हो सकता? तो रेड ड्रैगन से कहता है, certainly Vasim, no doubt about it, is hurry up and get it back. यह जेम्स हमारा है और जल्दी करो इसे हमें वापस लौटा दो। They both flew towards the light and reached to the seventh heaven, क्योंकि ये हमें सेवेंथ हेवन की जो क्वींस हैं उनसे हमें मिला था। They found the divine personalities crowding around the gem and enjoying its beauty. हम इस देवी शक्ति से खेलते थे और इससे क्या करते थे और इसकी ब्यूटी के साथ एंजॉय किया करते थे। The red dragon and the white phoenix burst through the crowd and shouted together, "This gems is ours." वो दोनों एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं कि ये जेम्स हमारा है। मदर क्वीन became very angry with their claim. जैसे ही उस पर मदर क्वीन पर क्लेम किया जाता है तो मदर क्वीन उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती हैं। What is rubbish? Rule over the heavens and the earth. All treasure belong to me, she said roughly. The dragon and the white phoenix were swimming by her the remarks and they shouted together. लेकिन वह दोनों उस चीज को मना करते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं, We both craved in the polished this gems. यह जो जेम्स है ये हमारा है, हमने इसको साफ किया, हमने उस पर पॉलिश्ड करके उसको मैजिकल बनाया है। It took many years of hard work. हमने कई सालों तक इसके साथ बहुत मेहनत की है। Therefore it's ours. क्योंकि यह हमारा है। Feeling insulted before all the gods and the goddess. जब सारे देवी देवताओं के सामने उनको क्या होते हैं इंसल्ट फील होती है तो मदर क्वीन ऑर्डर्ड हिज गार्ड। मदर क्वीन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है टू एक्सपेल रेड ड्रैगन एंड द व्हाइट फेनिक्स कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। बट दे वर डिटरमाइंड टू ग्रैब द जेम सो दैट फॉर दे वर द बैक एंड द ग्रिम्पर टू जेम बॉक्स। लेकिन उन दोनों ने पक्के निश्चय कर, वो दोनों लड़ते रहते हैं कि यह जेम हमारा है, हमने इसको बनाया है और हमने इसे बना करके तैयार किया है, इसलिए हम इसको छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे। The three struggle over the gem box. लगभग हमने 3 बार प्रयास करने के बाद with all their the might, ये हमारा है, amidst the crash, हमने इसे बहुत अच्छे से साफ किया and gems fell off rolling down the stairs and they're falling into the air. हमने उसे हवा में उड़ना और इसमें हमने बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग किया, इसलिए जेम्स हमारा है। रेड ड्रैगन एंड द व्हाइट फेनिक्स रस्ड आफ्टर द जेम टू कैच इट। रेड ड्रैगन और व्हाइट फेनिक्स एक दूसरे को जेम्स को पकड़ लेते हैं। दे फ्लू बिसाइड द फॉलिंग जेम्स और उसको लेकर के उड़ जाते हैं, बट कुडंट गेट इट, जिससे उन्हें कोई ना पकड़ सके। They wanted to save it from being crushed to the piece by the sticking with the earth. यहाँ तक कि जो पृथ्वी से उन्हें मिला है, गेट किया है, वह उसे लेकर के पृथ्वी पर लौट आते हैं। The great surprise it the landed slowly on earth. जैसे वो पृथ्वी पर पहुंचते हैं, at is touch the ground और जमीन से टच करते हैं तो gem instantly turn into a clear green lake. तो वह क्या बन जाती है, एक हरी लेक, ग्रीन लेक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। Red dragon and the white phoenix sat on the both side of the lake. Red dragon और white phoenix दोनों उस लेक में बैठ जाते हैं। In despair and the grief they didn't move and turned into the two mountains. और वह जाकर के उन दोनों पहाड़ों को जोड़ देती है जहां पर वो दोनों रहा करते थे। एक पहाड़ी पर तो रेड ड्रैगन रहता था, दूसरी पहाड़ी पर क्या रहता था, व्हाइट फेनिक्स रहते थे। तो इसलिए वो जैसे कि वो सिस्टम बुला के पृथ्वी पर करते हैं, वो वापस से लेक बन जाती है और लेक उन दोनों पहाड़ों को आपस में जोड़ देती है। Kids, this chapter will be completed.
I hope that you understood it. Thank you.